तो आप लोगों ने उसको ऐसा घमंडी बना दिया है। और मैं आपसे यही कहता हूँ कि राजा बाज़ार में जो उसका था उसके साथ भी वही की है। हमने एक बार पूछ दिया था मिस्टेक से, तो बोली कि नहीं वो बंद हो गया और वो पैसा नहीं दिया तो हम बेच दिए। मतलब सबसे ज़्यादा काबिल तुम ही है चाय वाली लड़की, और बाकी सब बेवकूफ़ है। हाँ, बात तो ऐसे कर रही है ना जैसे उसको ग्रेजुएट की नहीं है, नाटक कर रही है वो। और ग्रेजुएट के लोग ना ऐसे बात नहीं करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट और इज्जत से बात करते हैं। और ये मुझे बोल रही है कि बैजू जी को हम नौकरी पे रखे थे, तो ये पेपर झूठ बोल रहा है। ये पेपर पे फर्स्ट नाम किसका है? बैजू कुमार का। हम गलत बोल रहे हैं तो आप कैमरे में दिखा दीजिए, आप भी देख लीजिए, ये गलत है। अगर इसका ओरिजिनल चाहिए तो वहाँ रजिस्टर होता है, जहाँ आप नोटिस से पेपर लेते हैं ना वहाँ रजिस्टर मेंटेन होता है। ये सरकारी पेपर है, कोई इसको गलत नहीं कर सकता। मेरे नाम मजगूती में 28 तारीख को, और 28 तारीख एक दिन वो मुझे मैसेज करती है कि सुबह 8 बजे आइएगा। मैसेज मेरे भाई के मोबाइल पे। सुबह 8 बजे इस मार्केट में कोई नहीं आता है, 10 बजे मार्केट खुलता है, नहीं तो आप आके एक दिन चेक कर लीजिएगा। 8 बजे मुझे क्यों बुला रही थी? मेरे साथ झगड़ा करती, हाथापाई करती, और कंप्लेन करती कि मुझे टॉर्चर किया है, मुझे टच किया है, ये कुछ भी एग्जाम लगा सकती थी। उस पर भरोसा नहीं कर सकते। जो पैसे के लिए मेरे ना होते हुए भाग सकती है 1.5-2 लाख रुपया लेकर के, तो वो तो कुछ भी इल्जाम लगा सकती है ना। 2 लाख रुपए लेकर भाग गई? हाँ। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट था मेरा वो पैसा ही था ना। ग्रेजुएट चाय वाली आप सबको तो याद होगी, जो कुछ महीने पहले काफी सुर्खियां बटोर रही थी। जी हाँ, अभी मैं उसी के दुकान पर हूँ, जो कि बोरिंग रोड में ग्रेजुएट चाय वाली का दुकान है। और इन पर आरोप लगा है कि अपने पार्टनर का पैसा और उनका सामान सारा लेकर भाग चुकी है। उनके पार्टनर से भी बातचीत करेंगे। नहीं, प्रियंका जो है अलग अलग न्यूज में अलग अलग बातें बता रही है। और वो झूठ बोल रही है, गिरगिट के जैसा वो रंग बदल रही है। अच्छा, ठीक है ना। उसको प्रियंका आप ग्रेजुएट वाली नहीं बोल सकते, उसको आप चाय वाली लड़की बोल सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों बता रहे हैं आपको। जो लाइव सिटीज में वो इंटरव्यू दी है अंकुल भैया के साथ, वो बोलती है कि 26 फरवरी को हम उनके पास आए हैं काम मांगने के लिए। मैं आपको दिखा दूँ, ये पेपर है आपके सामने हाथ में, जो जनवरी 1 तारीख से हमें मिला गया है जी। फरवरी 1 तारीख से लिखा हुआ है एग्रीमेंट का, आप दिखा सकते हैं। 1000 का इनका एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट है जिसमें फर्स्ट नाम मेरा ही है। अच्छा, हाँ। तो कोई जो काम करता है उसका एग्रीमेंट पेपर पे और फर्स्ट नाम नहीं होता है, वो झूठ बोल रही है। और दूसरी बात ये रहा कि मेरे साथ कोई घटना घटा नहीं, इसका पीछे इसी का साजिश है। हाँ, देखिए अभी जो प्रियंका बता रही थी वो काम मांगने के लिए आए थे, और मुझे जो है एक वर्कर की भी ज़रूरत थी, जिसकी वजह से मैंने बैजू जी को जो है दुकान पे रख लिया था। ये एग्रीमेंट पेपर है और फर्स्ट नाम आप देखिए बैजू कुमार यहाँ पर लिखा हुआ है। और आप डेट देखिए, फर्स्ट डे कितने तारीख का है, डेट कहाँ पर है इसमें? फरवरी 2023। फरवरी 2023। आप पूरे तरीके से डेट देखिए, और यहाँ पर फर्स्ट नेम बैजू कुमार भी लिखा हुआ है। और जो है 1000 का ये जो है एग्रीमेंट पेपर है जी। तो ये हुआ, और जो मेरे साथ जो भी घटना घटा है उसके पीछे इसी का साजिश है प्रियंका का। अच्छा। अभी तो मैंने इनके खिलाफ मैं दिया हूँ ऑलरेडी। दूसरा कंप्लेन इनके पास और पटना जिला में मसौड़ी थाना में जाएगा। अच्छा। क्योंकि जो मेरे साथ साजिश रच के फंसाया गया, तो मैं वहाँ का जो एसपी हैं उनसे मिलकर के सारी बात को हकीकत में बताया और एविडेंस दे करके बोला। तो सर बोले चलिए ठीक है, जो भी हुआ। जो हमें बोला गया FIR में लिखा गया कि 4 तारीख को बैजू मसौड़ी में आया, लड़की किडनैप करके ले गया, जबकि हम 4 तारीख को यहाँ हैं। यहाँ कैमरा लगा हुआ है, आप दिखा सकते हैं, पूरे मार्केट में कैमरा लगा हुआ है। वहाँ लगा हुआ है, उधर लगा हुआ है, वो ऑनर है भैया, ऋषि भैया है। हमारे शॉप के सामने भी एक कैमरा, वहाँ भी आप फोकस कर लीजिएगा। तो हमारे भाई आया वो वीडियो लेने के लिए, जो ऑनर है शशि भैया, ऋषि भैया, उन्होंने बोला मेरा भाई को कि हम चेक करते हैं। चेक किया तो देखें कि बैजू यहाँ पे है, उतना से उतना टाइम में है। वो सुबह 10 बजे से लेकर के वो इतने टाइम तक बैजू वहाँ पे ही है, ऐसे बोला गया उनको। लेकिन इसने क्या की कि भैया को मना कर दिया कि आप वीडियो मत दीजिएगा। इसके से आप क्या समझते, इसके साजिश ही रच रही थी ना वो। मतलब वो चाहती थी कि हम जेल से बाहर ना आए, और वही की जैसे हम बाहर आए उनको पता चल गया। जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब आप उनके साथ पार्टनरशिप में थे तो फिर प्रियंका आपके साथ ये सारी चीजें क्यों कर रही है, क्या कारण हो सकता है? देखिए उसको आदत है गिरगिट के जैसा रंग बदलने का। पहले वो फर्स्ट आई, वो नॉर्मल लड़की थी, उसको आदत है चाय बेचने का, रास्ते में वायरल हो गया, आप लोगों ने उसको स्टार बना दिया, वायरल कर दिया। फिर वो यहाँ पे आ गई, बीकानेर जी के सामने आ गई, वहाँ से भी उसको लात मार के नगर निगम जो भी हो उसका इशू था वो हटा दिए। तीसरा हुआ उसका राजा बाजार में खुला था, वो भी गायब हो गया। अभी है कहीं पे तो आप मुझे बताएं, कहीं पे नहीं है। अब बिहार में जो 2 स्टॉल वो दी है, जो फ्रेंचाइजी उसका है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी, कुछ ली भी है, और वो नहीं चल रहा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि रॉयल्टी लेती है वो मंथली 5000। तो 5000 वो लेती है, उसे चल नहीं रहा तो देगा कहाँ से 5000? वो नहीं देता है। तो मेरे फ़ोन से एक बार वो फ़ोन की दुकान ओपन होने के बाद कि बैजू जी आपका फ़ोन दीजिए, थोड़ा मुझे काम है। क्या काम है? हमने बोला तो ऐसा फ़ोन करना। हम बोला कि बिना वजह किसको क्यों फ़ोन, बताइए। तो ऐसा है, वो मेरा 3 महीना से रॉयल्टी जो है 5000 नहीं दे रहा है, और मेरा फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिया है, तो आप अपने इनसे बात कीजिए। बात किया, फिर उस बंदे से हम बात किए, क्या इशू? बोले देखिए सर ऐसा बात है, हमको दे तो दी, हम 5-6 लाख रुपया
इन्वेस्ट कर दिए हैं, पर मेरा चल नहीं रहा है। तो 5,000 मंथली हम इनको कहाँ से देंगे, मेरा खुद का खर्चा नहीं निकल रहा है। ये बात हुई। और ये खुद बोली कि हम इसलिए दे दिए वो सब कम कॉस्ट में, क्योंकि अगर मेरा एक भी फ्रेंचाइजी नहीं है और जो लेने आता है वो पहला पूछता है कि आपका बिहार में कितने फ्रेंचाइजी है, एक भी नहीं है तो कोई क्यों लेगा, क्यों लेगा कोई। आप KFC हो रहे हैं क्या, वाओ चाइना हो रहे हैं क्या, चाइना हो रहे हैं क्या, आप डोमिनोज हो रहे हैं क्या, कॉफ़ी कैफे डे हो रहे हैं क्या, किंग बर्गर हो रहे हैं क्या, आप क्या बड़ा हस्ती हैं जो आप बोल रहे हैं कि मेरा ब्रांड है। कुछ ब्रांड नहीं है। जो लड़की 4 लीटर दूध का चाय नहीं बेच पाई मैंने ना होते हुए, वो क्या ब्रांड की बात कर रही है, वो झूठ बोल रही है कि मेरे ना होते हुए 4 लीटर का चाय नहीं बेच पाई। आपके ना होते हुए तो अपना नाम बनाया था उसने, ग्रेजुएट चाय वाली से फेमस हुई थी। उस टाइम बेची थी ना वो, रोड पर आकर के, यहाँ पे तो नहीं बेच पाई ना। अच्छा, वो तो पब्लिक का मोमेंट था। अभी कहीं रास्ते में झगड़ा कर लीजिएगा ना तो क्या इशू है, नहीं 1000 आदमी का भीड़ लग जाता है। यहाँ पे वो भीड़ लगा दी तब हम जानते ना कि बहुत बड़ा उनका ब्रांड था। यानी कि जब से यहाँ से दुकान खोली थी यहाँ पर उनका दुकान चल नहीं रहा, चल रहा था। जब मैं था तो चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, कस्टमर का अच्छा रिव्यू था और सभी आप न्यूज़ वाले मीडिया वाले आ रहे थे। ठीक है, ये हो गया, उनकी हो गई। अब उनका ये हुआ कि हमें आने के बाद हमने उनसे कई बार कांटेक्ट करने का कोशिश किया पर नहीं की। मैं अपने भाई के नंबर से उनको व्हाट्सअप किया कि प्रियंका जी क्या इशू है, नहीं हम लोग आकर के एक बार बात कर लेंगे, क्योंकि ये मैटर यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। वो बात नहीं की, हम पटना में नहीं, आउट ऑफ यहाँ, ये वो बोलने लगी। फिर एक दिन मेरे से वो मिली सिर्फ 5 मिनट के लिए। शाम का टाइम शायद 4-5 ऐसा कुछ हो रहा था। यहाँ पे आई, शटर का चाबी खोल रखी थी, हम देखे दुकान का ऐसा हालत था कि उसको हम रीस्टार्ट नहीं कर सकते हैं। उसको रीओपनिंग करने के लिए 2 लाख रुपया और इन्वेस्ट करना था। क्योंकि कैसा हालत था? हालत बिल्कुल ख़राब था, बंद होने के कारण लाइट वाइट कट गया था। और ये ऐसा चेयर था, सिम आप दिखा सकते हैं कैमरा में, ऐसा बैठने के लिए टेबल था, कुछ सामान नहीं था, सब वो बेच दी थी। अच्छा। जैसे कि हमके मार्केट के लोग ही बता, आप मार्केट वाले जो हैं उनसे भी मेरा और उनका फीडबैक ले लीजिएगा। ये भी हैं पिलो वाले, इनसे भी मेरा फीडबैक भैया से ले लीजिएगा और उनके बारे में भी ले लीजिएगा। इनका एक बार फ्रिज ख़राब हो गया था भैया का, तो सारा सामान हम अपने फ्रिज में सेट कर लिए थे। ऐसा मेरा रिस्पॉन्स रहा, किसी से कोई तू मैं आज तक नहीं किया मैंने। यहाँ की बात बोल रहे हैं, उनका 2-3 लोगों से तू मैं हो गया। कोई लोग बोले भी कि बहुत एटीट्यूड वाली है, पर मेरा तो ऐसा नहीं था। आप किसी से फीडबैक ले लीजिएगा। ये हो गया। अब वो बेच की भाग गई। मेरे नाम मजगूती में 28 तारीख को, और 28 तारीख एक दिन वो मुझे मैसेज करती है कि सुबह 8 बजे आइएगा। मैसेज मेरे भाई के मोबाइल पे। सुबह 8 बजे इस मार्केट में कोई नहीं आता है, 10 बजे मार्केट खुलता है, नहीं तो आप आके एक दिन चेक कर लीजिएगा। 8 बजे मुझे क्यों बुला रही थी? मेरे साथ झगड़ा करती, हाथापाई करती और कंप्लेन करती कि मुझे टॉर्चर किया है, मुझे टच किया है, ये कुछ भी एग्जाम लगा सकती थी। उस पर भरोसा नहीं कर सकते। जो पैसे के लिए मेरे ना होते हुए भाग सकती है 1.5-2 लाख रुपया लेकर के, तो वो तो कुछ भी इल्जाम लगा सकती है ना। 2 लाख रुपया लेकर भाग गई? हाँ। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट था मेरा वो पैसा ही था ना। ये सामान जो है फ्री में तो नहीं आया, पैसे से ही आया ना। फिर सारा दे दी। उसके बाद वो क्या की है, 3 महीने के लिए एक न्यू 5 कोई बिरयानी वाला बोरिंग रोड में है। मैं जाके उससे पर्सनली मिला भी हूँ, हमसे बात नहीं किया, क्योंकि इसने फ़ोन करके उसको बोल दिया कि आप कुछ मत बोलिएगा। 3 महीने के लिए उसको चलाने के लिए दे दी थी। 10 से 12 हज़ार रेंट में। एक्फैक्ट मुझे नहीं मालूम है कितने में दी, वो तो वही बताएंगे जो मार्केट वाले लोग मुझे बताएं। उससे भी नहीं चला, फिर वो बंद करके पूरा सामान एक बेच दी, यहाँ तक इस हो के। पर मेरा सामान उसमें था 30-35 हज़ार रुपया का। कुल्हड़ में पैसा था, वो कहती है कि 7 ही हज़ार था, 6 ही हज़ार था। हम तो कहते हैं डेली 1.5-2 हज़ार डालते थे। क्यों डालते थे? दुकान का रेंट और 2 एम्प्लॉयर था, उनको देना था। और वो मुझे बोल रही है कि हम बैजू को एम्प्लॉय रखे थे, उसकी हैसियत नहीं कि मुझे रख सकता है। वो खुद ग्रेजुएट करके अपना एक जॉब नहीं ले पाए, वो मुझे क्या रखेगी? मेरा खुद का सैलरी उसको पता है कितना है, सैलरी स्लिप उसको दिखाया है। क्या करते थे? हम शेफ हैं, गोवा में जॉब किए हैं, लिवेंट्री होटल में किया, हॉलीडे में किए हैं। क्या बात कर रही हो? तो फिर आप यहाँ ग्रेजुएट चाय वाली के पास कहाँ से आ गए? यहाँ भी कर रहे थे, होटल पनास में। अच्छा। मेरे मन में एक ख्याल आया कि इसका पब्लिक सिटी है प्रियंका का, कैसे भी उठ के आ गई है। और मुझे पता चला कि ये गुप्ता जी हैं, समाज का हैं, तो मैं सोचा कि एक काम करते हैं, मेरा टैलेंट रहेगा, इसका पब्लिसिटी रहेगा, दोनों मिलके कुछ करते हैं। इसमें गलती मेरा है। पूछे कैसे? सोचे थे कि आपकी बड़ा धमाल होगा। हाँ, धमाल होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो तो उल्टा ही हो गया। और इसमें गलती मेरा है। पूछिए कैसे? बताइए। जो लड़की साइकिल पे चलता है उसको आप डायरेक्ट BMW ला के दे दीजिएगा तो उसकी औकात कहाँ जाएगा? आसमान पे चढ़ेगा ना। उसका वही औकात है कि वो रोड पे चाय बेच सकती है। और मैंने उसको ऐसा इंटीरियर बना के दिया, आप देखे होंगे, या मेरा पहले का वीडियो आप देख सकते हैं। वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए, उसको हैंडल नहीं कर पाए, आप देख नहीं पाए। उसका दिमाग जो है ना साथ में आसमान पे चढ़ गई। नियर CDP का मतलब समझते हैं हम? आपको बता दें, जैसे जिला में एक SP होता है ना, उतना पावर हमारा होता है। एक सेक्शन का हम हेड होते हैं। अगर शेफ नहीं है तो पूरा डिपार्टमेंट मेरा है, पूरा किचन हम हैंडल करते हैं। इतना पावर होता है हमारा। ये क्या बात करती है कि हम बैजू को जॉब पे रखे थे, ये जितना महीने की खर्च कर
कमाती होगा ना उतना हम खर्च कर देते हैं वहाँ पे। चलिए बैजू जी, आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे। जब आप लोग पार्टनरशिप पे थे तो 50-50 का पार्टनरशिप था या फिर ऐसे कुछ था कि आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका कुछ है, ऐसे क्या चीज़? जी नहीं, 50-50 का पार्टनर था। 50-50 का बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट में 50 था मेरा, उसमें ज़्यादा ही था, 10-12 हज़ार, उसका कम था। मैं बोला 10-12 हज़ार कोई मायने नहीं रखता है। वो बोली मेरे पास पैसा नहीं है, जो हम आपको बाद में देते हैं। हम बोले चलो इस ओके, नो प्रॉब्लम। वो लड़की थी बोल के मैं रिलीफ दे रहा था। अगर मुझे पता होता ना ये ऐसे करने वाली है तो मैं उसको रिलीफ ही नहीं देता। वहाँ तक नहीं, वो ऑनर जो है भैया उनसे भी कुछ पैसे के लिए कि मुझे और दे दीजिए, 2 महीने का किराया छोड़ दीजिए। आप किसी का रेंट पे ले रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ है आपको छोड़ने से पहले 1 महीना पहले उनको नोटिस देना, बोलना है, बताना है। सडनली आप चल जाइएगा। सडनली उनके साथ बंद करके चली गई है ना, दुकान खाली कर दी और मेरा भी लेके भाग गई 28 तारीख को। एक बार बता सकते हैं कि नहीं जी? आप मेरे से मिले तो आप फ़ोन किए ना, हम भी आपको रिप्लाई दिए कि हम इतना बजे आएंगे जी। कि आप बिना बोले आ गए? नहीं ना, इसका क्या रिस्पॉन्स है? तो सब मिला के मेरा यही कहना है कि इनको ज़रूरत से ज़्यादा एटीट्यूड हो गया और एटीट्यूड आप लोग की वजह से हो गया। आप लोगों ने उसको स्टार बना दिया। अक्षरा मैम आ गई और एक जो अपना विजय देवरकोंडा सर भी आ गई और 1-2 आ गए। तो ये अपने आप को इतना मतलब घमंडी हो गई ना कि अब सोचा कि मैं तो पब्लिसिटी हो गया है, न्यूज़ में आ गए हैं, अब हम जो भी करेंगे ना गलत भी करेंगे तो सही रहेगा। सही बात है, एटीट्यूड दिखाती थी वो। कई बार तो मुझे लोग बोले हैं कि भैया वो कब आएगा, हम बोले कि नहीं है वो। फिर एक बार 2-3 बार लोग आते हैं तो मुझे भी लगा कि भाई बंदे आके परेशान हो रहे हैं, जैसे आप आए। तो मैंने उनको बोला देखो वो है यहीं पे, वो मुझे पर्सनली बोलिए कि देखिए सर अगर कोई बड़ा लोग न्यूज़ वाले आएगा तो मुझे बुलाइएगा, नहीं तो बोल दिएगा प्रियंका पटना में नहीं है। मेरे सामने की बात। हाँ, जैसे कि DD1 पे आया वुमेंस डे का दिन, DD1 पे वुमेंस डे का दिन जो आया तो वो उसको इंटरव्यू दे दिए DD1 वाले को, लेकिन वही एक SBI बैंक वाले आया उनको नहीं दिया। क्यों? हमने पूछा इनको क्यों नहीं दिया? SBI तो अच्छा ब्रांड है अपना, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है ना, ये तो पैसा छापते हैं। तो बोले हम नहीं देंगे, इससे हम लोन मांगने गए थे, नहीं दिए थे। लोन मांगने गए नहीं दिए, क्या रीजन आपका? क्या पेपर में फॉल्ट था? पेपर से ही सब होता है ना। हम कहीं जाके लोन मांगेंगे वो दे देगा क्या? पेपर हमसे मांगेगा ना, जमीन का कुछ वैल्यू मांगेगा, आप क्या करते हैं, सैलरी स्लिप मांगेगा। हम गाड़ी का लोन नहीं है, हमें तो तुरंत मिल गया केनरा बैंक से। क्यों मिल गया? क्यों मिल गया? उन्होंने हमारा अमाउंट देखा, आप कितना कमाते हैं, सैलरी स्लिप क्या है, आपका इनकम क्या है, बैंक का पूरा डिटेल्स देखें, फिर हमें तुरंत फाइनल कर दिए। तो आप लोगों ने उसको ऐसा घमंडी बना दिया है। और मैं आपसे यही कहता हूँ कि राजा बाज़ार में जो उसका था उसके साथ भी वही की है। हमने एक बार पूछ दिया था मिस्टेक से, तो बोली कि नहीं वो बंद हो गया और वो पैसा नहीं दिया तो हम भेज दिए। मतलब सबसे ज़्यादा काबिल तुम ही है, चाय वाली लड़की, और बाकी सब बेवकूफ़ है। हाँ, बात तो ऐसे कर रही है ना जैसे उसको ग्रेजुएट की नहीं है, नाटक कर रही है वो। और ग्रेजुएट के लोग ना ऐसे बात नहीं करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट और इज्जत से बात करते हैं। क्योंकि मैं मंत्री, IAS, IPS और DGP से खुद पर्सनली मिला हूँ, किसी बेत में आवेदन दिया हूँ, तो मुझे पता है कि हाई लेवल के लोग कैसे स्लो बात करते हैं और इज्जत से करते हैं। ये तो बात ऐसे करी जैसे रास्ते में लोग चलते हैं ना ढोल बजाने वाला, वैसे बात करी है लड़की। क्या बताएगी मुझे? और ये मुझे बोल रही है कि बैजू जी को हम नौकरी पे रखे थे, तो ये पेपर झूठ बोल रहा है। ये पेपर पे फर्स्ट नाम किसका है? बैजू कुमार का। हम गलत बोल रहे हैं तो आप कैमरे में दिखा दीजिए, आप भी देख लीजिए, ये गलत है। अगर इसका ओरिजिनल चाहिए तो वहाँ रजिस्टर होता है, जहाँ आप नोटिस से पेपर लेते हैं ना वहाँ रजिस्टर मेंटेन होता है, ये सरकारी पेपर है, कोई इसको गलत नहीं कर सकता। उसके पास ये है, अगर उसके पास आप लेके जाइएगा ना तो तुरंत रिकॉर्ड निकाल देगा इतना तारीख को बैजू कुमार लेकर गया था।